नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त कहानी में। तो साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। 9 साल की छोटी सी बच्ची ने अपने पापा रोशन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की और बोली, पापा प्लीज मुझे अपना मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। रोशन ने कहा, नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत काम है, बाद में दूंगा। छोटी सी गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा मोबाइल दो ना, मैं तुरंत गेम खेलकर वापस कर दूंगी। रोशन ने फिर से कहा, अरे नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि मुझे अभी बहुत काम है, मैं मोबाइल बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपनी माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ पूनम चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, कब से मेरा सिर खाए जा रही है। यह आजकल के बच्चे भी ना बस मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को नहीं पता होता, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वह हमारे पड़ोसी वर्मा जी है ना, उनके बेटे सोनू की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज्यादा होगी। उसे जब देखो वह मोबाइल में घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, अरे वह लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेवियर करता है वो। जब भी उससे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हैं। बात और विचारों में तो अपने माँ बाप की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है। और कहने को है एक छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप भी तो सबके साथ कितने फ्रैंक रहते हैं, साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिए हैं उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीढ़ियां बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से सोनू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। रोशन ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे वह सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह से वह ज्यादा मोबाइल यूज करेगी और उसकी आंख पर बुरा असर हो सकता है। पूनम कुछ नहीं बोली तो रोशन ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा, फिर हम सब लोग मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। पूनम ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। रोशन भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन 10 बजे का गया हुआ रोशन 11 बजे तक वापस नहीं आया। इस बीच पूनम ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। पूनम को रोशन की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक रोशन नहीं आया। लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार एक बार रोशन का फोन लग ही गया। फोन लगते ही पूनम बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोलकर गए थे, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। रोशन ने बताया कि आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। पूनम ने आश्चर्य और चिंता भरे शब्दों में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? रोशन ने कहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। इतना सुनते ही पूनम चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में? क्या हुआ तुम्हें? रोशन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर तुम्हें सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक रोशन वापस आया। आते ही पूनम ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था कि शाम को घूमने चलेंगे, यह टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वह हम सब के साथ घूमने जाएगी। रोशन ने कहा, उसे किसी भी तरह से समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूनम ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय पूनम ने रोशन से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे तुम? रोशन ने बताया कि वह हमारे पड़ोसी वर्मा जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, बस उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा कि पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो सोनू, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा,
अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे कि देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं उनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कि कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप इन्हें। भीड़ जमा देखकर वर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। वर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया और सोनू को साथ में लेकर वर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहां मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या सोनू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? वर्मा जी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो, इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई है। इसे फौरन मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए, जो इसकी काउंसलिंग करके पता लगाएगा कि उसके मन में ऐसी बातें अर्थात ऐसे विचार कहां से आए। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफी देर की काउंसलिंग के बाद सोनू ने बताया कि हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को वापस आते हैं और रविवार के शाम को फिर चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं तो मम्मी बहुत ही प्यार से मुझसे बातें करती हैं और जब भी पापा आने वाले होते हैं तो मेरी मम्मी मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने से पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देखकर मैंने सोचा कि शायद ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया कि तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का नाटक किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। सोनू की यह सब बातें सुनकर मेरे और वर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी है और उसे साथ ही सलाह भी दी है कि तुरंत ही उसका ये माहौल बदल दो। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फौरन ही ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ वह इस घटना को भूल सके। डॉक्टर ने बताया कि हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उन्हें मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया करवाकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए ही कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें भी दिख जाती हैं, जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर छोड़ती है और आगे चलकर वह हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। पूनम ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रोशन ने आगे कहा कि जब वर्मा जी ने घर आकर सोनू के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में कई गलत साइट्स की हिस्ट्री भी थी और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। यह सब सुनकर पूनम कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। रोशन ने भी पूनम की ओर बड़ी ही गंभीरता से देखते हुए सहमति में सिर हिला दिया। साथियों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसे लगी और आपका इस बारे में क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा।